हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। स्टैटिक्स का आपका पैरेललोग्राम है। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास O, उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको किससे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कौन सी हो जाएगी? दो एडजेसेंट साइड। ये होगा मेरा क्या? पैरेललोग्राम लॉ की दो साइड्स। आई बात समझ में? तो इसने कहा कि एक कोई पॉइंट है मेरे पास P, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्टिंग करते हैं। कौन सा? एक तो हो गया मेरा OA, उसका नाम रख दिया P। एक है मेरे पास OB, उसका नाम रख दिया, क्या रखा? Q। तो ये कह रहा है कि that point application their resultant will be complete represent by the diagonal of the parallelogram। अगर मैं इसी पॉइंट्स को लेके अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ तो इसकी बीच की जो डायगोनल है ना, वो कौन सी होगी? A, और नाम क्या है? R मतलब रिजल्टेंट। यानी अगर दोनों, एक इस साइड एक अपोजिट साइड, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है मेरे पास? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास? OA तो मैग्नीट्यूड ऊपर डायरेक्शन प्लस OB दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा? OC। यानी क्या आ गया? P प्लस Q इक्वल टू R। ये क्या है मेरा? रिजल्टेंट। आगे बात समझ में? डायरेक्शन समझ में आ गई? ये था आपका सिंपल सा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। आपकी पूरी एक्सरसाइज लगभग इसी के ऊपर डिपेंड है। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, एंड डायरेक्शन कौन सी? ऑफ द रिजल्टेंट। जो हमने पैरेललोग्राम के लॉ के थ्रू आर रिजल्टेंट फोर्स निकाला है, तो उसको अब मैग्नेटाइड और उसके डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास? टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो फिर से क्या हो जाएगा आपके पास? सेम कि अगर एक पॉइंट है मेरे पास O, उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो हो गया कौन सा? OA यानी P। सेम ऐसे ही एडजेसेंट साइड हो जाएगी क्या? Q। कौन सा पॉइंट हो गया? ये B। ये मेरा कौन सा है? A। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ बनाती हूं इसी से, बीच की डायगोनल ये क्या होगी? मेरा रिजल्टेंट R। ठीक है, आई बात समझ में? ये है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। तो मैं नाम ले लूं, ये एंगल जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो है मेरा थीटा एंगल। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो चीज निकालनी है, मैं क्या करूं? आगे इसको बढ़ा लूं और यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं 90 डिग्री का, और इसका नाम रख दूं CD। ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान से समझना। और एक और बात बताओ, ये मेरा थीटा एंगल, ये वाला एंगल कितना लूंगी? अल्फा। अल्फा ले लिया, और ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? 180 माइनस अल्फा। ठीक है, आगे बात समझ में? सेम ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा। तो मैं नाम रखूं एंगल्स के, तो एंगल का सबसे पहले नाम एंगल AOC कितना है? थीटा। एंगल BOA पूरा का पूरा, वो कितना है? अल्फा। यहां पे क्या आ जाएगा? एंगल CAD, वो क्या है? अल्फा। एंड एंगल CAO, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। आगे बात समझ में? अब लेना है हमें
अब आगे देखो आपके पास क्या है। एक बात बताओ, इस वाली फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो OD, ये वाला OD क्या है मेरा, OA प्लस AD, ठीक है, आगे बात समझ में। और OA कितना है मेरा, O से A तक P वैल्यू, ठीक है, और प्लस एक बात बताओ, ये है AD, ये है AD, ये वाला मैं क्या करूं, ऊपर नीचे AC से मल्टीप्लाई एंड AC से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, रीजन बताती हूं। एक बात बताओ, अगर ये अल्फा एंगल है, अल्फा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, हमें अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा के लिए सिंपल सी बात, AD छोड़ो, ये क्या है मेरे पास, ये क्वांटिटी AC क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास है यहां से Q, ये Q है तो ये भी कितनी हो जाएगी Q, तो AC से मल्टीप्लाई AC से डिवाइड, हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस अल्फा। बेस क्या आ जाएगा आपके पास, AD अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AC, और AD की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब AC कोस अल्फा। आगे बात समझ में, यहां से वैल्यू आ गई AD की, और AC कितना है आप लोगों के पास, Q, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस AC की वैल्यू Q एंड AD अपॉन AC कितना हो जाएगा, कोस अल्फा। या आप AC से मल्टीप्लाई ही मत करो, डायरेक्ट यहां से निकाल दो जैसे मैंने किया, तो OD की वैल्यू ये होगी P प्लस Q कोस अल्फा। इसको क्या नाम दे देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया क्लियर। अब आप लोगों के पास है, ये तो किसकी वैल्यू होगी मेरे पास, OD की, यानी P प्लस Q कोस अल्फा। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, CD की, यहां से इसकी वैल्यू क्यों निकालेंगे, हमें रिजल्टेंट चाहिए, और रिजल्टेंट में ये 90 डिग्री का है, तो इसकी वैल्यू निकल गई OD की, OC की मेरे पास है, और CD की ओर चाहिए मेरे को, तो CD के लिए क्या करूंगी मैं, ये क्या हो जाएगा, CD की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, देख लो साथ में, इन ट्रायंगल ADC क्या, परपेंडिकुलर मतलब CD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, साइन एंगल, तो CD की वैल्यू कितनी होगी, AC साइन अल्फा। अब CD AC कितना है मेरे पास, ये वाली वैल्यू Q है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, Q साइन अल्फा। आगे बात समझ में, ये थी मेरे पास CD की वैल्यू। जैसे ही CD की वैल्यू आ गई, यहां से OD की वैल्यू आ गई, तो एक सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ODC मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और हमें सिर्फ OC चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस OD का, OD ये पूरी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q कोस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालो, R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी 2PQ कॉस अल्फा। आगे बात समझ में। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी में से Q स्क्वायर कॉमन निकालना है। Q स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो R की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ये है आपकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में, ये तो सिंपल। अब आप लोगों को निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है, तो थीटा एंगल निकालना है। थीटा एंगल निकालेंगे तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, और टेन थीटा क्या होता है मेरे पास,
टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है सी डी, बेस कितना है ओ डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस ओ डी की क्यू कॉस अल्फा। आगे बात समझ में, कुछ नहीं, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो ये वाला और एक ही पीछे वाला, ये वाला रिजल्टेंट वाला, दोनों के दोनों फॉर्मूले रट लेना, ठीक है। थैंक यू।